ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आर्क लेंथ फार्मूला फॉर पोलर कर्व, यानी कि हमें अगर किसी पोलर कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करनी हो तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पोलर कर्व हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व। ठीक है, तो आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व आपको गिवन है और कहा जाता है कि आपने उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है उस पोलर कर्व की। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पोलर कर्व का, इनके डी आर अपॉन डी थीटा अगर कंटिन्यूस हो, इज कंटिन्यूस फॉर थीटा अल्फा बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, थीटा अल्फा से बीटा के दरमियान अगर हमारे पास क्या हो, उसके लिए उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर एग्जिस्ट करता हो किसी पोलर कर्व के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी आर्क लेंथ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देन आर्क लेंथ फ्रॉम थीटा इक्वल टू अल्फा टू theta equal to beta is defined as L equal to integral alpha to beta square root of f of theta का स्क्वायर प्लस f प्राइम ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ फाइंड करने का किसी पोलर कर्व के लिए। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, तो फिर उसके ज़रिए इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर। फाइंड आर्क लेंथ ऑफ फाइंड आर्क लेंथ आर्क लेंथ ऑफ entire circle entire circle r equal to 2a cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो r इक्वल टू 2a cos थीटा, तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे पास इस इक्वेशन इस पोलर कर्व की हमारे पास जो है कर्व कैसा होता है, हमारे पास स्केच कैसा होता है इस पोलर कर्व का। हमें पता है कि r इक्वल टू अगर r इक्वल टू a है तो इसका कर्व कैसा होता है हमारे पास, ये होता है सेंटर एट ओरिजिन, और ये हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास r इक्वल टू a के लिए आती है। और अगर r इक्वल टू 2a cos थीटा है, 2a cos थीटा, ठीक है, a यहाँ पर क्या है, इसका रेडियस है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास का कर्व कैसा स्केच होता है, दैट इज दिस इज द कर्व r इक्वल टू 2a cos थीटा के लिए, वेयर यहाँ सेंटर से ओरिजिन से हमारे पास यहाँ तक की लेंथ जो होती है इसको हम कहते हैं 2a। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ 2a है, तो इट्स मीन रेडियस कितना है इसका भी, रेडियस का है a, तो ये लेंथ हमारे पास क्या है 2a। तो ये हमारे पास स्केच होता है r इक्वल टू a cos थीटा का। तो इस तरह से हमारे पास अगर r इक्वल टू 2a sin थीटा हो, r इक्वल टू 2a sin थीटा, तो इसके लिए हमारे पास स्केच क्या होता है, दैट इज इसका स्केच इस तरह से होता है हमारे पास,
इसको थोड़ा सा फेयर करके बना देता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है आर 2a के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या है, यहाँ पर इसका a है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है इसकी 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है वो 2a। तो आर इक्वल 2a साइन थीटा का वो डिपेंड करता है हमारे पास रेडियस के ऊपर, जितना हमारे पास a जो है a की वैल्यू जो है कम होती रहती है उस लिहाज से, या बढ़ती रहती है उस लिहाज से इसका जो हमारे पास रेडियस है जो सर्किल है स्मॉल या ग्रेटर होता रहता है। तो यहाँ हमारे पास कंसर्न किससे है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा से। ठीक है, तो आर इक्वल टू 2a cos थीटा का हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, स्केच कैसा होता है, इस तरह का। तो इट्स मीन हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है उसमें डिफाइन होगा, तो ये हमें देखना है इसमें से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मेरा कर्व है ये इस एक्सिस के ऊपर डिफाइंड नहीं जब π/2 से अबव के लिए। ठीक है, तो इट्स मीन दैट यहाँ पर भी इस कोऑर्डिनेट में भी डिफाइंड नहीं है और इस कोऑर्डिनेट में भी डिफाइंड नहीं है। तो मुझे क्या करना है इसको, और मुझे ये पता है कि सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। तो सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मैं इंटीग्रेट कर दूँ और इसको मल्टीप्लाई/2 कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एंगल क्या है 0 से लेके π/2 तक का। ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा और मल्टीप्लाई/2 कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल आर्क लेंथ एक इंटायर सर्कल की आ जाएगी फॉर दिस केस। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2a cos थीटा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके अलावा मुझे डेरिवेटिव चाहिए डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव की है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, माइनस का 2a साइन थीटा। ठीक है, तो अगर फार्मूला के मुताबिक क्या है मेरे पास, फार्मूला इज इंटीग्रल अल्फा टू बीटा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मुझे स्क्वायर रूट में स्क्वायर में पुट कर दूँगा। इसको बोलता हूँ अपने पास दैट इज एल इक्वल टू दिस इज माई नंबर इक्वेशन 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, आर स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी आर ओवर डी थीटा किसके बराबर है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स मीन दैट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1, आइडेंटिटी होती है यहाँ पर हमारे पास लग जाएगी। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, नंबर 1 implies दैट इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर डी थीटा। अच्छा, लिमिट्स क्या होगी मेरे पास, लिमिट यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने आपको ये डायग्राम बना कर दिखाई थी कि लिमिट में क्या रखूँगा, यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 से लेकर π/2 रख लूँगा। ठीक है, और बिकॉज मुझे पता है कि एक सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इट्स मीन के उसको मल्टीप्लाई/2 कर दूँगा तो मेरे पास ये लेंथ भी आ जाएगी। तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिमिट रखूँगा यहाँ पे 0 से लेकर π/2 तक
और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास टोटल आर्क लेंथ आ जाएगी यहाँ, ठीक है। इट्स मीन दैट एल इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2a d theta. So it's mean this is equal to 2a to the 4a π/2 minus 0. So this is equal to L equal to 2 pi a, और ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है ये दैट रिप्रेजेंट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और ये मैंने आपको बताया था आर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस इक्वल टू ए है, तो देयरफॉर सी इक्वल टू पाई आर, तो वही हमारे पास आर्क लेंथ भी क्या आई 2 पाई ए, और आर हमारे पास जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक सर्कल की हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसका हमने सर्कमफेरेंस या तो हमने आर्क लेंथ फाइंड कर लिया इंटायर सर्कल का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड है और ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होती है और नेगेटिव साइन, तो इट्स मीन ये हमारे पास किस तरह की होगी उसको मैं जरूर स्केच कर लेता हूँ। इस तरह का एक कार्डियोइड बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्डियोइड बनेगा, r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा करिए, ये कार्डियोइड। अब इसको अगर आप देखें तो ये मेरे पास थीटा के तमाम एंगल्स के ऊपर डिफाइंड है, थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई तक, ठीक है। और ये मुझे पता है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ, यानी कि 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, तो मेरे पास ये लेंथ भी आ जाएगी और उसके साथ में ये लेंथ भी आ जाएगी, टोटल लेंथ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इट्स मीन दैट आर इक्वल टू दिस डी आर ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला के मुताबिक क्या फाइंड करना है, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी फॉर्मूला की, मुझे तो ये क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए और डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर चाहिए। सो इट्स मीन दैट आर डी आर ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन प्लस दैट इज ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर होती है ये चीज़, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट के साथ मुझे ज़्यादातर डिफ़िकल्टी ना हो उसको डील करते हुए, आसानी से हम उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उठा के अपने उसमें फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सब में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1। तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको मैं। सो आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 कॉस थीटा और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक आइडेंटिटी है मेरे पास, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, या इसको सिंपली पुट करवा देते हैं पहले, इसकी वैल्यू जो आई है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है आर्क लेंथ फाइंड करने का, एल इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू बीटा। अल्फ़ा यहाँ पे 0 से 2 पाई तक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करूँगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो जो अपर साइड का जो रीजन आएगा वही नीचे की इसके लोअर साइड का जो रीजन सॉरी जो लेंथ होगी बराबर होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी, उसके बराबर होगी। Let's mean that this is equal to square root of ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जो वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, तो क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, हमें पता है कॉस टू थीटा इक्वल टू बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थीटा यहाँ पर क्या है कॉस टू थीटा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉस 1 थीटा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 करा दूँ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करा सकता हूँ, दिस इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू एल इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई, और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए साइन थीटा अपॉन 2 डी थीटा। और इस इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 8a। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ
या गिवन पोलर इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड।